नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया। 11 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की एक बहुत अहम बैठक होने जा रही है, जिससे चंपत राय और अनिल मिश्रा की जगह नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। मैनेजमेंट में बदलाव होगा, मतलब चंपत राय और अनिल मिश्रा की खाली हुई जगह को भरा जाएगा। ट्रस्ट की तरफ से जो लेटर जारी हुआ है, उसमें कई बातें स्पष्ट तौर पर कही गई हैं। इस्तीफे की बात कंफर्म है। सोने चांदी के गहने गायब होने की बात को सिरे से नकारा गया है। कैश रिकवरी की भी बात कही है। आरोपियों को सजा मिले, इसके लिए कमिटमेंट को दोहराया गया है। लेकिन सवाल है कि क्या चढ़ावा चोरी के मामले में यही सबसे बड़ी कार्रवाई थी? सवाल यह भी है कि चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी मछली कौन है? यह तमाम सवाल इसलिए अहम है क्योंकि दावा किया गया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को हर बात पता थी। एक और जानकारी उनके पास है, हर जानकारी उनके पास है। ऐसे में सवाल यह भी कि अगला नंबर किसका आएगा? सवाल यह भी कि अब आगे क्या होगा? राम भक्तों का भरोसा वापस कैसे स्थापित किया जाएगा? इस पर बात करने के लिए हमारा पैनल है। ऑडियंस हमारे साथ है। शिवम त्यागी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विजय शंकर तिवारी जी हैं, प्रवक्ता वीएचपी के हैं। विजय राठी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और निवान शर्मा प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। सबसे पहला सवाल तो वीएचपी से बनता है। विजय शंकर तिवारी जी, आज दोनों इस्तीफों की पुष्टि हो गई। राहत की बात यह कि सोने चांदी को लेकर जो शंकाएं थी वो सुरक्षित है। आप सिर्फ वीएचपी जो मंदिर संभाल रहा था उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, आप हिंदू जनमानस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आपको लगता है इतने सब से हिंदू जनमानस को वो जवाब मिल गए जिनका इंतजार उन्हें चंदा चोरी को लेकर था? देखो, यही सबकी सोच थी और लोगों की मांग भी थी कि चंपत जी कब उसका इस्तीफा देंगे और अनिल मिश्रा कब इस्तीफा देंगे। तो आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कम से कम वो एक विषय जो कब इस्तीफा देंगे वो तो खत्म हो गया। लेकिन इसका एक प्रोसीजर में 2-3 दिन से लगातार, मेरे पास बहुत ज़्यादा कहने के लिए, जितना कहने के लिए वो मैं 3 दिन से एक ही बात कह रहा हूँ कि जब ये ध्यान में आया कि चढ़ावा चोरी का एक काम चल रहा है यहाँ पर, तो उसके 2-3 दिन में ही स्वयं ट्रस्ट के महासचिव चंपत जी ने पत्र लिख करके सरकार से ये मांग की कि इस पर एक जांच, विस्तृत जांच होनी चाहिए। 24 के एसआईटी की जांच वो हो गई। उन्होंने कहा कि 15 दिन में हम इसकी घोषणा कर देंगे क्या क्या है। 6-7 दिन में आंतरिक, 7 दिन में आंतरिक रिपोर्ट चली गई। जब 2 दिन हो गए और बीत गए तो विश्व हिंदू परिषद के माननीय अध्यक्ष जी ने कहा भैया ये कैसे, आपके पास तो नाम आ गए हैं, अब नाम आने के बाद भी अब किस चीज़ की विलंब करते हैं? तुरंत आप एफआईआर दर्ज करिए। जो नाम आए हुए हैं, भाई हमें तो नहीं पता था, किसी को क्या पता होगा, और उनको एफआईआर आप करिए। उन्होंने एफआईआर में 8 नाम निकाले, उनको एफआईआर किया और वो सब आज जेल के अंदर हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग तो वो लोग हैं जो 35 साल तक लगातार संघर्ष किया हमने इस श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर बनाने के लिए। लाखों कार्यकर्ता लगे, तो वो लोग, उन लोगों के मन में पीड़ा है जो राम को कभी मानते नहीं थे। अगर उनके मन में पीड़ा है तो आप कल्पना करिए हमारे मन में कितनी पीड़ा होगी इस सारे दृश्य को देख करके। मेरा कहने का तात्पर्य, एक लाइन में बात समाप्त कर दूंगा कि जो लोग अंदर गए हैं, जो भी अभी जांच होगी, अभी तो इनसे पूछताछ होगी, जांच होगी, जांच आगे बढ़ेगी। अगर कोई भी इसमें आता है तो उनको इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तो कम से कम इस प्रकार का काम, इस प्रकार का दुष्कृत्य करने की कोई सोच ना सके। मेरा सवाल सिर्फ यह कि क्या यह जांच 2 बड़े चेहरे और 8 गिरफ्तारी तक सीमित रहेगी? इस बात से एक हिंदू जनमानस को संतुष्ट हो जाना चाहिए। देखो, हमारा जो जनमानस है वो आप ठीक दिशा में अगर जांच जाती है और वो कोई चिन्हित नहीं करता कि इसको सजा होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए, वो तो जांच में भी पता चलेगा। जांच पर विश्वास करता है। जांच पर जब हो जाएगी और जांच पूरी हो जाएगी, साक्ष्यों के साथ होगी, कम से कम तर्क के साथ होगी, तो स्वाभाविक है आम समाज को ध्यान में आएगा कि ये जो गलतियां हुई हैं अब आगे से गलतियां वो नहीं होंगी और यहाँ की व्यवस्था और सुदृढ़ की जाएगी और टेक्नोलॉजी युक्त की जाएगी। अब स्वाभाविक इसी दिशा में सारी दिशा बढ़ने वाली, सारा काम होने। अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे को दबाव के अंदर दिया गया इस्तीफा माना जाए या नैतिक आधार पर दिया गया इस्तीफा माना? नहीं, उनका काम था। उनका काम इतना था कि कम से कम एक आरोप लगा है और एक ठीक दिशा में जांच चली जाए, क्योंकि सारे के सारे उन्होंने कहा था कि पहली जांच मेरे शुरू करिए। उन्हीं से जांच शुरू हुई। उन्होंने सारे जो एसआईटी ने साक्ष्य मांगे, जो पत्र मांगे, जो कागज मांगे, सब उन्होंने दिया। अब जो उसमें नाम आ गए वो गिरफ्तार हो गए।
अब स्वाभाविक है, उन्होंने अपने मन से ही दिया, कोई इन पर दबाव क्यों करेगा? मन से दिया है, दबाव नहीं होगा। शिवम त्यागी वीएचपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं उससे भी उतने ही आहत हैं जितने वो चंदा चोरी के आरोपों से आहत हैं। हाँ, इसमें अगर राम के नाम पर वोट मिले और राम के मंदिर में अगर चंदा चोरी हुआ तो उसकी जिम्मेवारी भी तो बीजेपी की बनती है ना। अगर लाभ बीजेपी का तो हानि बीजेपी की क्यों नहीं? नहीं, लाभ तो 140 करोड़ को है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भगवान है, उसका लाभ आपको भी है। आप बीजेपी से हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का लाभ तो सबको ही है, लेकिन हम एक चीज को समझते हैं कि पैसे की एक इमोशनल वैल्यू भी होती है जो पैसे से ज्यादा है। जैसे कि एक आम पैसे की वैल्यू है, लेकिन घर से निकलते हुए मां के 100 रुपए देने की वो 100 रुपए की वैल्यू ज्यादा है। पहली तनख्वाह जो मिलती है उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी जो इमोशनल वैल्यू है वो ज्यादा है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चंदे में उस मां के 100 रुपए में से भी 20 रुपए हैं जो महीने में 100-200 रुपए कमाती हैं। हम उसको समझते हैं अच्छे तरीके से, उसका भार भी समझते हैं, और उसी के लिए हमने अपने जीवन भर में लड़ाई भी लड़ी है। हमारे भाई शहीद हुए, उनके माथे में इन लोगों ने, समाजवादी वालों ने और बाकी सबने गोलियां मारी। कांग्रेस वाले उसके लिए हमारे खिलाफ लड़े। मैं कहता हूं कि एक क्या मतलब राक्षसी शक्ति लड़ती है जो ये लड़े हमारे खिलाफ। लेकिन अभी मैं खड़ा होकर बाहर एक उस पे टपरी पे चाय पी रहा था, तो जैसे ही वो टीवी में आया कि किसी ने कहा कि अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी भक्ति के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो वो टपरी वाला भी हंस पड़ा, कहने लगा भाई साहब इनकी कब से भक्ति हो गई? ये तो नमाजी आदमी है, इन्होंने तो जीवन भर श्री राम का विरोध किया, अब ये भक्ति बता रहे हैं अपनी। एक बात साफ है, आप ये मामला ट्रस्ट, राम मंदिर, देश की जनता, हिंदू, भारतीय जनता पार्टी और इन सब के बीच का है। हम सब मिलजुल के निपटेंगे भी। कोई एक व्यक्ति, चाहे वो कितने ही बड़े रसूख का हो, छोटा हो, बड़ा हो, गर्दन खींच कर जो है लेकर जाएंगे जेल में, किसी को बख्शेंगे नहीं। किसी ने चोरी करी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो जिंदगी भर अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नफरत में पैदा हुए, ये जो नए नए रंगे हुए सियारे, ये खतरनाक है। राजनीति वो कर रहे हैं। एक सवाल आप कह रहे हो सख्त कार्रवाई होगी। जो 8 लोग गिरफ्तार हुए उनसे तो रिमांड भी नहीं लिया गया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लोग पूछ रहे कब चलेगा बुलडोजर? बाबा तो बुलडोजर के लिए जाने जाते ना, अब तो सारी गेंद बाबा के पाले में है। अब मेरे नाम के आगे सीजेएम शिवम त्यागी लगा दो, मैं उनको वैसे भी भेज देता। ये तो अदालत का काम है ना, उसको भी आप ही करने लगे। अदालत नहीं सर, पुलिस मांगती है रिमांड। भाई पुलिस मांगा ही नहीं। पुलिस ने रिमांड मांगी थी। रिमांड सामने जजेस के ऊपर है, उनका अधिकार है कि दे के नहीं। लेकिन एक चीज है, सामने सीसीटीवी फुटेज है। 8 लोग गिरफ्तारी के लिए चले गए, 5 लोग ऑलरेडी हिरासत में हैं जिनसे बातचीत हो रही है, 2 लोगों का इस्तीफा हो गया। अब मैं इसके रिवर्स कर दे रहा हूं। मैं ज्यादा एग्जाम्पल और पॉलिटिसाइज नहीं करूंगा इसको। शबरीमला में जब इस देश में जो है हजारों किलो सोने की चोरी हुई, कितने लोग गिरफ्तार हुए आपको कुछ पता है? 0। कितनी एसआईटीज 3 दिन में बन गई? 0। कितने लोग आज तक गिरफ्तार हो गए? 0। और छोड़ दीजिए इस बात पर, वक्फ बोर्ड में अप्रोक्सीमेटली 40,000 कंप्लेंट्स हैं। क्या कभी आपने देखा किसी के अध्यक्ष का, महासचिव का कोई भी इस्तीफा होते हुए? नहीं हुआ। कभी उधर वाले जो वो नमाजवादी वाले हैं या ये नए नए अरविंद केजरीवाल जो राम भक्त बने, कभी इनसे सुना? नहीं सुना। कभी आपने देखा 500 साल का संघर्ष, राम मूर्ति देखकर आंखों में बहते हुए आंसू? हमारा है, वो उस मंदिर के लिए थे ना। मैं अपना तो दर्द भी उतना ही होगा। मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो शिवम त्यागी इधर खड़े होकर सरयू के डिबेट करता था, और जब शाम को वहां पर आरती की गूंज उठती थी तो ऐसा लगता था कि डिबेट सब छोड़ के भाग जाओ, उधर उधर नाचेंगे। ये वाकई ऐसी स्थिति है। और ये इस देश के 140 करोड़ लोग, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, संघ, इन सब की वजह से हुआ। ये जो नए नए भक्त पैदा हुए हैं, ये राजनीति कर रहे हैं इसके ऊपर। समाजवादी पार्टी, जिम्मेदारी हमारी है, जितने सवाल पूछने हैं पूछिए। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया, चंदा चोरी का मामला सामने आया। अब बीजेपी कह रही है कि आपको कोई हक नहीं है चंदा चोरी करने की बात करने का, आप इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं, अभी जैसे लगता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये शिवम त्यागी जो हैं बड़े ध्यान से इस बात को सुने, बीच में कूदे ना। अच्छा बोलोगे तो सुनूंगा। क्योंकि ये लोग क्या है ना, जैसे हम लोगों ने, देखिए, अच्छा बुरा अपने टर्न पे बताना, उसका जवाब तब देना। लेकिन अगर ऐसे होगा तो डिबेट बिगड़ जाएगा। इनकी कहानी सुनना आप। ये ऐसे दिखाते हैं कि 500 साल हमने मंदिर का इंतजार किया, हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, और इन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों को लाभ हो रहा है, भगवान राम से सबको लाभ हो रहा है। लेकिन राम मंदिर के मुद्दे से इनका लाभ सुनिए। 1925 में आरएसएस बना, आप लेकर के वहां से जब तक ये जनसंघ तक, जब 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई जनसंघ से, किसी इनके डॉक्यूमेंट्स में आप राम मंदिर का जिक्र नहीं सुनेंगे बिल्कुल भी। उसके बाद 1980 में जब इन्होंने बीजेपी बनाई तो पहला इनका अधिवेशन हुआ, इन्होंने कहा गांधीयन सोशलिज्म पे विचारधारा हमारी होगी। 1984 में चुनाव लड़े, इन्हें सीट मिली 2। इन्होंने कहा ये तो समाजवाद से तो कोई फायदा नहीं है,
उसके बाद 1989 में जून में पालमपुर में लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में इन्होंने डिसीजन लिया कि मुद्दा ऐसा लाओ जिसपे हिंदू मुस्लिम कुछ चले। तो इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उस समय 1989 में अपनाया और उसके बाद जब चुनाव हुए इनकी सीटें बढ़ गई, हो गए 85। तो इन्होंने कहा यार ये अच्छा रामबाण है, इसमें कुछ करना तो है नहीं। उसके बाद 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी यात्रा लेकर निकले, तब इनकी सीटें बढ़ के 120 हुई। तो इन्होंने कहा सुनिए मैं ये इतिहास बता रहा हूं आपसे कि ये भी नए नए हिंदू बने हैं, ये नए नए हिंदू हैं जो कहते हैं कि हम पुराने हैं। इन्हें वो बोटी हाथ लगी कि कैसे डिवाइड करना है और डिवाइड करके चुनावी लाभ लेना है। और जो है बार बार मैं इन सबको टीवी पे सुनता रहता हूं, इनके प्रवक्ताओं को, इनके नेताओं को। जिसने शिलान्यास किया, जिसने उद्घाटन किया, उन्हीं लोगों ने चंदा चोरी किया। किस वेश में आए थे वो लोग? वही असली कालनेमी है, हम लोग नहीं है जो हम पे आरोप लगते हैं। और जितनी ये बात करते हैं जिस चीज की, हम लोगों से नफरत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी से करो, आम आदमी पार्टी से करो या सबसे करो, कोई दिक्कत। लेकिन क्या हमारे सवाल खराब हैं क्या? जो हमने पूछा चंदा चोरी कैसे हुई, आपका मैं हेडलाइन देख रहा था, आपने कहा बड़ी मछलियों को कौन बचा रहा है। आप भी वही बात बोल रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं यकीन करते हैं कि बड़ी मछली कौन है। और सुनिए, एसआईटी पे बहुत सारी बात कर दी, बता दिया ये होगा, मैं सीजीएम नहीं हूं, फलाना नहीं हूं। सुनिए इनकी केस डायरी और इनकी एफआईआर, वर्बटिम बोल रहा हूं, जो उसमें लिखा हुआ है, गृह विभाग द्वारा गठित विशेष जांच दल की प्रारंभिक जांच आख्या एवं उपलब्ध मौखिक अभिलेखीय इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षण से प्रथम दृष्टता प्राइम फेसा के तथ्य सामने आया कि सेवारत कर्मी भेंट और चढ़ावे की धनराशि की चोरी कर रहे थे, गबन कर रहे थे। आपराधिक दुर्विनियोग सुनियोजित आवर्ती एवं आपराधिक ढंग से चल रहा था। सुनिए मैं लास्ट बोल दूं, ये ट्रस्ट के क्या नाम है उनका, कृष्ण मोहन, जिसने एफआईआर दर्ज कराई। एसआईटी की रिपोर्ट तो बताया था गोपनीय है, वो तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को सौंपी, वो तो पब्लिक डोमेन में नहीं आई। आपको और हमको पता चली सूत्रों से, लेकिन वो ट्रस्ट के आदमी के पास कैसे है? उसने अपनी एफआईआर में लिखा है कि एसआईटी की रिपोर्ट के बेसिस पे मैं एफआईआर दर्ज करा रहा हूं। ऐसा मतलब आपने रिपोर्ट कृष्ण मोहन को दे दी, मतलब वही चोर वही चोरी कर रहे हैं, वही एक दूसरे को रिपोर्ट दे रहे हैं। अरे किसको बहका रहे हो आप, ये बताओ। दूसरी बात, ये कहते हैं एसआईटी पे यकीन नहीं, दरोगा जांच कर लेगा यकीन नहीं, मुख्यमंत्री पे हाँ यकीन नहीं है। क्योंकि आज देश के सामने जो सवाल है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है और आरएसएस की कैसे अपनी साख बचाएं, और उस साख बचाने के लिए 15 दिन इन्होंने बलि का बकरा ढूंढा पूरा घूम घूम करके। आपको लगता है कि अब विजय विश्वास पंत की हैसियत इतनी है कि वो नाम रख देंगे चंपत राय जी का? आपको लगता है गोपाल जी का नाम आ जाएगा? गोपाल राव जी ने तो मीडिया पे सवाल उठा दिया, मैं बाइट सुन रहा था, उन्होंने कहा मीडिया को कि ये जो संचार माध्यम में इस्तीफा लेकर ही मानेगा। मतलब आपके मन में नहीं है, आप देना नहीं चाहते। और वही गोपाल राव जो 20 करोड़ की जमीन 11 जमीन समझौतों में 120 करोड़ की खरीदी है, ये वो लोग हैं। शिवम त्यागी ये कह रहे हैं कि आप अगर मुझे तो राजनीतिक लग रहा है तौर इनका पर भी साझा श्री स्टोरी राम में। जन्मभूमि आंदोलन का इस्तेमाल करने वाले थे, तो आज जब आरोप हैं तो जवाब भी आप ही देंगे। इन्होंने कहा कि हम तो नए नए हिंदू हैं, मेरे खुद के दादाजी का नाम राम नारायण था, वो सन 37 में पैदा हुए थे और भाजपा और जनसंघ को वोट देते आए थे। गजब बात हो गई, मुझे लग रहा है आप ही आए आजकल ये 2014 के बाद ही भारत में। अटल बिहारी वाजपेयी ने चिल्लाना भवन में क्या कहा था? आप ये देख रहे हैं, सुनो, उस पर विवाद हो अपने जाएगा, समय में कैसे कह रहे थे कोई बोलना मत, और अब देखिए क्या हाल हो गया। रोकिए इनको हराम के नाम में नहीं रोकिए, अब इस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, प्रधानमंत्री थे आप हमारे, इनको सुन लीजिए भाई। अभी तो ये कह रहे थे कि एक दूसरे के बीच में नहीं बोलना है, ऐसे नहीं। वाजपेयी का सुनिए बात, आप रोक क्यों नहीं रहे? जवाब लेंगे, मतलब सुनिए राम और बगल में छुरी। नहीं, आप मतलब क्या बात कर रहे हैं कि मेरा नाम जवाब राम है, आपके सवालों पे जवाब लेना हूं सर। ये सुनिए ना, आपके सवालों पे। हाँ जी, अब एक और चीज, इन्होंने कहा कि भाई ये तो नए नए राम भक्त हैं, राम के नाम पे इनको राजनीति करने से फायदा होता है। ठीक बात है भाई, हम राम की राजनीति करते हैं, हमने राम मंदिर बनाया। आप मदरसों की राजनीति करते हो और आप हज हाउस की राजनीति करते हो, आपने हज हाउस बना दिया, तो आप चोरी उसकी की राजनीति गारंटी लो करते हो। ना। अगर आपने मंदिर बनाने की गारंटी है तो चोरी की भी गारंटी लो ना। उसमें बताओ ना आप लोगों ने करोड़ों रुपए चोरी कर लिए। इनके मुंह में वर्बल डायरी है क्या कि अपने समय में नहीं बोलना, दूसरे के में भी बोलना? रोको आप इनको, तब तो बड़े बेचैन थे। हम खराब है दिखते हैं, आप रोकेंगे कि नहीं इनको भाई? दिखते नहीं हो, आपको निकालना पड़ता। अभी रुकिए, जवाब ले लेते सर, कितने खराब है। एक और चीज, हम मरने वाले थे और आप मारने वाले थे। मुलायम सिंह यादव के पास कौन कहने गया था कि गोलियां लाभ मारो कार सेवकों में? आपने गोलियां मारी, तो गोलियां मारने वाले हो भाई। और मैं फिर से कह रहा हूं, सवाल पूछना कोई गलती नहीं है, जितने मर्जी
पूछ कर जाइए, मैं यहां खड़ा हूं। लेकिन जैसे ही इस देश में अखिलेश यादव, जो आदमी पार्लियामेंट स्ट्रीट के पीछे मस्जिद में तो पूजा वो करने पहुंच गए, नमाज पढ़ने, लेकिन आज तक राम मंदिर नहीं गए, जब वो अपने आप को कहते हैं कि मैं भी सनातनी हूं, तब लोगों को हंसी आती है। दिक्कत उस बात से, सवाल पूछने से नहीं है। पूरा देश का मीडिया पूछ रहा है, आप भी पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं और मैं देते चला जाऊंगा। अब एक और चीज पर आते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर सिर्फ इतनी सी है कि जिस तरीके से ये सारी चीजें आगे निकल कर गई, कोई एक दूसरा एग्जाम्पल मुझे दे दो ना। मैं तो कह रहा हूं, केरला सबरीमला में जब हजारों किलो सोना चोरी हो गया, जहां इनकी वामपंथियों की सरकार है, तो उस पर कितनी एफआईआर हुई, मुझे जवाब दे दो। 40,000 कंप्लेंट जब जो है, एक सेकंड, 40,000 कंप्लेंट जब हुआ तो क्या उससे राम मंदिर की गलती जस्टिफाई हो जाएगी? वो बिल्कुल तर्क पे कुतर्क वाली बात हो गई ना। ये अच्छा। तो वहां चोरी हुई थी इसलिए यहां भी हो गई, ये कोई तर्क है? तो मैं यही तो सही बात, बहुत सही बोला विजय शंकर जी। एक सवाल ये 10 सेकंड, नहीं अभी मेरा पूरा नहीं, मैंने आपको बोलने का मौका दिया तो बोलने का मौका दीजिए। चलिए। क्या मैंने जस्टिफाई किया? नहीं हूं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैंने जस्टिफाई नहीं, किया? आप एग्जांपल मैंने कहा कि जस्टिफिकेशन माइनस माइनस डजंट मेक बिल्कुल नहीं। अच्छा एग्जांपल कहां का दूं? पाकिस्तान का दूं क्या? गजब बात हो गई। हिंदुस्तान के 2 मंदिर हैं, दोनों जगह चोरी हुई है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। नहीं एग्जांपल मत दो। अरे एग्जांपल से कोई बच नहीं जाएगा। उनको आईना दिखा रहा हूं कि आपके राज्य में जब ये होता है हो गया तो क्या करते हो? हो गया। 2 सेकंड, एक मिनट रुकिए सर, एक आपके ही सवाल पे रह गया। विजय शंकर जी, गोपाल राव, वो आधिकारिक तौर पर ट्रस्ट में कुछ नहीं है। कहीं अगर आप नाम ढूंढने जाओगे तो ट्रस्ट में उनका नाम नहीं, वो व्यवस्थापक के तौर पे वहां थे, उनका भी उसमें नाम था, जो व्यवस्था देखते थे। अब उनसे तो हम इस्तीफा भी नहीं मांग सकते, ना कोई आरोप तो उन पे भी लगे, लेकिन कोई पद पे ही नहीं, तो इस्तीफा क्या देंगे? बहुत से ऐसे थे जो कचहरी का काम करते हैं लेकिन दान ग्रहण कर रहे थे। तो क्या ये दायरा 8 से आगे बढ़ेगा? तो कैसे बढ़ेगा? और क्या आप मांग करते हैं कि यह दायरा यहां तक सीमित नहीं रहना चाहिए, जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही कि भाई दबाने की कोशिश है? पवन जी, केवल इस ट्रस्ट में नहीं, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के ट्रस्ट में नहीं, किसी भी ट्रस्ट में ये नहीं होता है कि केवल ट्रस्टी ही व्यवस्थापक होंगे। इस ट्रस्ट में जो ट्रस्टी हैं उनके पास ही केवल ट्रस्ट का काम करने का काम रहेगा, बाकी किसी के पास नहीं रहेगा। वो ट्रस्टी नहीं है, लेकिन उनके पास वहाँ पर प्रबंधन व्यवस्था का काम है, और इसके लिए आवश्यक नहीं कि कोई ट्रस्टी ही हो। एक बात। दूसरी बात, एक तो बहुत अभी विभ्रम फैलाया गया कि गोपाल राव और एक वो सोमेश शंकर दोनों चाचा भतीजे हैं, और दोनों में कोई लेना देना नहीं। चाचा भतीजे नहीं, हमने ग्राउंड पे पता कोई किया है। लेना देना नहीं। कैसे वो चंपत राव और चंदन राय ये दोनों चाचा भतीजे हैं, उनमें कोई रिश्ता नहीं। इस प्रकार के बहुत विभ्रम सबके सामने आए हैं। अभी एक बात आई ना कि ये डूब गया, वो 200 किलो चांदी चली गई। अभी आज अध्यक्ष जी ने कहा है कि आपका सारा सामान यहाँ पर है, आइए देख लीजिए आकर के। क्यों 11 तारीख की बैठक में यह भी होगा कि कितना चंदा चोरी हुआ, उसका एक स्पष्टीकरण, व्हाइट पेपर जो पार्लियामेंट में अक्सर माना जाता है, क्या चंदे को लेकर एक व्हाइट पेपर आना चाहिए? मुझे लगता है ये तीर्थ क्षेत्र न्यास के सिस्टम में जाके पूछना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा आज ही उनका है। एक बात और मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि अभी ये डिबेट आगे बढ़ रही है। हमारे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे केवल मैं कहना चाहूँगा कि डिबेट में तो 14-15 साल तक मैं गया इस सारे विषय में, एक बार भी उन्होंने इस स्थान को श्री राम जन्मभूमि नहीं कहा। आप भी रहे हैं, हमेशा इन्होंने बाबरी मस्जिद कहा उसको। उस बाबरी मस्जिद के प्रति राम भक्ति कहाँ से आ गई? एक प्रश्न उठता है सारे देश में। इन्होंने बाबरी मस्जिद कहा, कार सेवकों को 2 गोली मरवाई अलग, लेकिन उसको कभी राम जन्मभूमि माना नहीं इन्होंने। आज राम भक्ति दिखा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क तो इनके सामने रहेगा। तो ये पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है? जिसके नाम में कोई भक्ति नहीं है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से मेरा एक सवाल है, अरविंद केजरीवाल राम मंदिर में पहुंचे, उन्होंने कहा 200 करोड़ रुपए चोरी हो गए, 3 संदूक गहनों की चोरी हो गए। ये 200 करोड़ की फिगर आपके पास कहां से आई? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और मैं अभी शिवम त्यागी जी को सुन रहा था, आपके सवाल का भी जवाब देंगे। और एक मन में इनको सुन के एक ही बात मन में आती है कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका और कौवा मोती खाएगा। यही हो रहा है आज हमारे देश में। आज लाखों करोड़ों लोगों ने, ये भाजपा वाले और अलग अलग संगठन के लोग लाखों करोड़ लोगों के घरों में गए, गलियों गलियों में गए, शहरों शहरों में गए। इन्होंने देश भर से चंदा इकट्ठा किया, हजारों करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ। लाखों लोग जो है वो सामने आए। किसी ने चांदी चंदे में दी, किसी ने आभूषण चंदे में दिए, किसी ने श्री राम जी के वस्त्र चंदे में दिए, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ चढ़ावा चढ़ाया।
कितने लाखों करोड़ लोगों की जो है वो आस्था श्रद्धा जुड़ी होगी जो लोगों ने दिया। आज जब वो लाखों करोड़ लोग ये सुन रहे होंगे कि हमारा जो हमने अपना पेट काट के, हमने अपनी तनख्वाह से ज्यादा, हमने अपनी जमीनें बेच के, हमने अपनी आस्था के लिए जो प्रभु श्री राम को चढ़ावा बेचा था, हमारी आस्था के लिए वो ये भाजपा के लोग खा गए, तो क्या आज उनके ऊपर बीत रही होगी? राम मंदिर भी तो आज बना ये है, आप तो आज ऐसे ये एक सुनिए पिक्चर क्रिएट कर रहे हो। ना ये राम कभी मंदिर जो पीछे तस्वीर ना दिख रही है, कभी चंदे से ही बना ना गुरुजी। कभी ना सारा- कभी ना कभी किसी की हैसियत है थी होगी जो प्रभु श्री राम को लाए और मंदिर बनाए। ये प्रभु श्री राम की लीला है जो वहां मंदिर बना। आज ये प्रभु श्री राम की लीला है, किसी और की हैसियत नहीं है। जो ये कहते थे हम श्री राम को लाए हैं, आज वहीं से उनका पतन शुरू हुआ था। प्रभु श्री राम को लाने की हैसियत नहीं है किसी की। जब इन्होंने कहा कि हम लाएं प्रभु श्री राम को, तब से इनका पतन शुरू हो गया था। और जो ये घोटाला और ये चंदा चोरी कर रहे थे, अयोध्या के लोगों ने इनको चुनाव में हरा के ये जवाब दिया था कि आप यहां चोरी कर रहे हो। 2021 में हमने कंप्लेंट दी थी, संजय सिंह जी ने 2021 में कंप्लेंट डाली थी कि यहां पे 2 करोड़ रुपए की जमीन 5 मिनट में 20 करोड़ की बेची जा रही है, ट्रस्ट को शपथ लगाई जा रही है, ट्रस्ट का पैसा लूटा जा रहा है। इन्होंने क्या किया 2021 से 2026 तक? आज जो है लोगों का हजारों करोड़ रुपए का चंदा, हजारों करोड़ रुपए की लोगों का मेहनत की जो चढ़ावा चढ़ा, वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, सीसीटीवी फुटेज नहीं है, एसआईटी की जांच इन लोगों ने सर, ये तो 200 करोड़ से आगे बढ़ गए, 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं सर। आप इसकी जांच कीजिए, एक बार जवाब ले लेना। से भी ज्यादा निकलेगा। कितना कितना जमीनें भी हैं सर, वो तो 1000 करोड़ में पहुंच गए हैं। और एक बात और मैं क्या क्या खत्म करूं सर, आरोप मैं तिवारी जी की बात पे क्या क्या खत्म करूं? बोलिए 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 बोलिए। कल मैंने विश्व हिंदू परिषद जी के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक जी, उनका इंटरव्यू सुना। आप उस इंटरव्यू में उनका दर्द देख लीजिए। वो एक बार भी उन्होंने भाजपा का समर्थन नहीं किया, एक बार भी उन्होंने किसी ट्रस्ट का समर्थन नहीं किया। उन्होंने खुल के कहा कि ये राम जो भक्त हैं उनके पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया गया सर, ये वीएचपी है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू परिषद है तो हिंदुओं की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या गलत बात है सर? ये तो 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं, अब 200 करोड़ तो मैंने कहा कि हिंदुओं की बात कर हजारों करोड़ का चंदा लूट गया। ये तो हिंदुओं की इसे कहते हैं, सुनिए, राजनीतिक डायमेंशन ऐड करना। देखो पवन जी, मैंने कहा कि किस प्रकार से विभ्रम देश भर में फैलाया गया कि वो 200 किलो चांदी चली गई, ये चला गया, उनका भतीजा, ये सारी चीजें चली हैं। वो पहले 2 करोड़ था, फिर 11 करोड़ हो गया, फिर 200 करोड़ हो गया, आज 1000 करोड़ हो गया, तक कहाँ जा गया पता नहीं है। इनके सोर्स क्या हैं, इनका ये कहाँ से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि 1000 करोड़ हो गया, 1500। अब भाई नहीं, मुझे पता हो तो बता देता हूं। एक मिनट, वो तो 1 रुपए की चोरी भी पाप है। एक मिनट 1 रुपए की चोरी अगर कोई भगवान श्री राम के मंदिर में करता है तो वो पापी है। नहीं, वो तो क्या सजा मिलनी चाहिए उसको? एक मिनट, क्या उसको चौराहे पे लाके फांसी देना भी उसके लिए वो रहेगा? सुन लीजिए, फांसी की सजा भी सही रहेगी क्या? 1 करोड़ का अगर चंदा चुराया, आज ये बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, कितने करोड़ का नहीं हुआ, कम करोड़ का हुआ, 50 करोड़ का हुआ, 60 करोड़ का हुआ, दीवान जी 1 करोड़ की चोरी भी हुई है तो ये पापी लोग हैं। पाप किया इन्होंने, भगवान के चंदे में चुराया। बीएचपी के प्रतिनिधि तो क्या समझ में सजा आते मिलेगी हैं, इन्हें? बीजेपी के प्रतिनिधि क्या सजा मिलेगी? सजा बताओ आप। बिल्कुल। चलो हम आपकी मान लेंगे, चिल्ला नहीं रहे, जवाब ले लीजिए सर। मान लेते हैं, कम का चोरी हुई, बताओ क्या सजा वो मिलेगी? इकलौते ऐसे इंसान हैं जो ट्रस्ट के आदमी से जुड़े हुए जवाब दे सकते हैं, जवाब ले लो। भगवान राम ने जो रामद्रोही रहा है सबको उन्होंने दंड दे दिया है। क्या दंड मिलेगा भाजपा को? हाँ, केजरीवाल दिल्ली से बाहर हैं। आप छोड़ दो, आप उन्हें छोड़ दो। सुनिए, आप ये बताओ जिन्होंने चोरी करी उन्हें क्या दंड मिलेगा? सर, इस सवाल का जवाब तो लेने दो। मैं बड़ी विनती अरे, से एक ही बड़ा हाथ सवाल जोड़ के तिवारी जी आपसे पूछना चाहता हूं, विश्व हिंदू परिषद के तो बड़े जवाब नेता दे रहे हैं, हैं। भाजपा ने भगवान श्री राम के चंदे में चोरी करी, इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं बता रहा हूं जी, भगवान राम प्रत्यक्ष प्रमाण है और प्रत्यक्ष दंड देते हैं और उन्होंने अब तक दंड दे चुका है। जो भी राम को जिन्होंने गरियाया, राम को नहीं मानते थे, जिनकी नानी मना करती थी, सर भगवान सबकी नानी याद आ गई। आप फिर घुमा रहे हैं, भगवान राम का आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, उन सबकी नानी याद आ रही है, सब नानी याद आ रही है। सजा क्या होनी चाहिए सर? बहुत से लोग कह रहे हैं कि बीएचपी क्या सजा मांगता है, बात कर रहे हैं आप, ये बाकी कोई होता है तो बुलडोजर हो जाए, ये हो जाए। कड़ी से कड़ी सर, जवाब तो ले लें दो, आपका ही सवाल पूछ रहा हूं। आप भी क्या बंसल साहब, सजा क्या होनी चाहिए? आपके मुंह से सुनना चाहते हैं लोग। नहीं, मैंने कहा कि जितनी कड़ी सजा हो सकती है इस पाप की वो होनी चाहिए। सर क्या जैसे क्या? अरे भाई वो तो कानून के अंदर है, कानून की बात ही नहीं है सर, अब तो धर्म की बात आ गई ना, हमारे धर्म की बात आ गई। कानून आप धार्मिक है ही नहीं ना जी, करेगा, आप धार्मिक है ही नहीं है। हमारे केजरीवाल जी तो खुद ही कहा मैं धार्मिक नहीं हूं। चंदा चोरी हुआ शिवम, है, आप बता दीजिए क्या सजा मिलेगी? चाहिए? क्योंकि जांच अगर पुलिस कर रही है तो वो बीजेपी के दायरे में है सीधे तौर पर, क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है। क्या सजा चाहते हैं बाबा बुलडोजर?
वो है ना कि जब जी चाहता है नई दुनिया बसा लेते हैं लोग और एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये आम आदमी पार्टी वाले राम भक्त, इनको देख के मतलब किसी को लग भी रहा है राम भक्त तिलक लगा के आए हैं सर आज। मजाक उड़ा अभी तिलक छोड़ो, अभी राजपाल यादव की तरह लाल वो सिंदूर लगा के नाचेंगे भी। रुको जरा, सुनाओ हारेंगे, रुको काम कर रहे हैं प्लीज बीच में। हिंदुओं का मजाक उड़ाने का इनके काम बीच कर में रहे मैं हैं। बोला नहीं ना चंदा चोरी करके आप बैठे इनको हैं। रोक सकते हैं कि उनका नहीं? मेरी गुस्सा आवाज इनको मैं बेहतर बता रहा है, हूं। भी बेहतर है। अरे श्री राम रुकिए भाई की साहब, भाई चोरी करके साहब, वो बैठे गुस्सा इस बात से प्रभु श्री है राम की कि भले ही मूर्ति किस चोरी पार्टी करके में आप बैठे उनको हिंदू नहीं मानने के लिए तैयार, गुस्सा इसलिए है वो। अच्छा मेरा इनसे एक सवाल पूछाओ, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की सजा नानी अभी क्या है, होगी प्लीज चंदा आप इनको चोरों की? रोकेंगे? ये क्या है भाई? सर सजा क्या आपका होगी? सवाल का जवाब आ इनको जाएगा लग रहा है सर। मेरा यही गला सवाल इनका अगर बेहतर रिपीट है, करते रहेंगे तो बात आगे से ये बढ़ेगी। कहानियां। उससे पूछ रहे हैं भाई, शर्म नहीं आ रही यही है? सवाल है सर, ये शर्म नहीं आ रही है? यही आप सवाल बताएंगे, है। आप हाँ, बताइए, शिवम शर्म चंदा चोर बताइए। हैं ये लोग। मेरी नानी कहती ये थी हिंदू बेटा बनते हैं, फर्जी हिंदू। मंदिर मस्जिद तोड़ फर्जी के मेरा हिंदू। नाम किसी मंदिर में नहीं ये रहता। फर्जी आप उसी हिंदू पार्टी के लोग, नेता है ना। ये हिंदुओं इनके का नेता झंडा कहते थे कि उठा मंदिर के नहीं चल बनना रहे थे, चाहिए, चंदा उसकी चोर जगह निकले ये। हॉस्पिटल बन जाए। ये हिंदुओं वही का- नेता है। हिंदुओं आज आप का राम झंडा मंदिर उठा के के चल रहे थे ये, प्लीज आप इनको चंदा रोकिए ना, चोर क्या है निकले। ये? ये इनके फर्जी बीच में कोई हिंदू बोला है। नहीं, इनको नाराज मेरे किया को क्या जवाब जाए? देने का मौका अब दीजिए। एक मिनट सुन, क्या जवाब देंगे आप? वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी मैंने कहा पार्टी था, वो तो लगातार उनके बीच में चला गया, मैं लगातार बोलूंगा ये उनके कहती बीच में कोई लाभ नहीं रही है। कि वहां नहीं, नहीं, अस्पताल बना दो। नाराजी रुकिए, मेरा समय पूरा नहीं हुआ है, वो लगातार बोलते रहे। थैंक यू। मैं एक चीज आपको फिर से कहना चाहता हूं, जहां तक बात चंदा चोरी की है, लोग अंदर चले गए हैं, जांच चल रही है, एक एक व्यक्ति को ढूंढकर निकालकर जो है अगर बचेगा तो उसको भी सजा दी जाएगी। लेकिन अब मेरे को लेकिन 10 सेकंड आएंगे आएंगे, हाँ बोलिए। भाई बेचैनी है क्या? मेरे हाथ में सुई तो है नहीं, मैं बोलता हूं तुरंत चलाना शुरू कर देता। रुको भाई, आपको बोलने का कोई अब कोई अपने अधिकार समय में नहीं है उनको आज कोई बोला आपको नहीं बोलने का। रुकिए, अब आगे मेरा सीधा सवाल है। इन्होंने एक बात कही ना कि जब राम मंदिर बन रहा था, एक एक भाजपा वाला और एक विश्व हिंदू परिषद वाला घर घर जाकर जो है लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे थे। हाँ हम इकट्ठे कर रहे थे, वो चुरा लिए तुमने? उसी समय इकट्ठे कर वो रहे थे चोरी जब कर तुम लिए एक तुम के लोगों ऊपर ने? एक बोतल शराब पी रहे थे घर तुम में लोगों बैठ ने के। चोरी कर हम ही लिए। इकट्ठे कर रहे थे, तुम लोग झूठे आप लोग हो। नहीं कर रहे थे। अब मेरे को 10 सेकंड दीजिए आप। ये अरविंद 10 सेकंड केजरीवाल 10 का सेकंड। प्लीज बीच में नहीं। सारे आरोप आगे, एक बार जनता भाई, के मन में कोई सवाल है? नहीं प्लीज रुकिए, अभी 10 सेकंड एक और दे सवाल, दीजिए पवन जी। आ गई आपकी 10 बात। सेकंड, 10 सेकंड। रुकिए, रुकिए। बार बार एक सवाल ले उंगली लीजिए। नहीं, बार बार उंगली उठा के इन्होंने आएंगे, आंख में भी दे दोगे तो भी मुझे तो बोलने दीजिए। Thank बोलो you। भाई। और एक और चीज, मैं सिर्फ बताइए, दो सवाल है, आप उसके बाद मैं चंदा अपने आप चोरों को से मौका बोलूंगा। देते जा रहे हैं। अगर ये चंदा चोरों आज को प्लीज मौका आप दे रहे रुकिए हैं ना, आप। ये देख रहे हैं चंदा ये चोर चोर आप कह रहे हो लोगों तो को सफाई मौका का दे रहे मौका हैं। देना पड़ेगा ना। ये गलत बात है। सवाल पूछिए आप। इनके एक मिनट, अपना ऐसे थोड़ी बस्ती है। तो बोलना एक है, मिनट, ये दूसरे सवाल के पूछिए आप। चिल्लाना है बस। मेरा सवाल विश्व हिंदू परिषद के जो हमारे प्रवक्ता है, मेरा उनसे है कि राम मंदिर की चोरी तो सामने हाईलाइट हो गई, तो अब उसके ऊपर हमारी पॉलिटिक्स भी हो रही है और उस पर काफ़ी सारे सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन राम मंदिर से आगे अब हमारे जो देश में बाकी और भी मंदिर हैं उसके अलावा, और वो उनमें भी श्राइन बोर्ड है, उनके लिए आप लोग क्या सिक्योरिटी आगे डिज़ाइन कर रहे हैं? उसका आपके पास कुछ आगे कुछ है कि आप लोग आगे किस तरह से उसको मैनेज करेंगे और बचाएंगे? बिल्कुल, देखो एक मंदिर इस बात का प्रमाण हो गया कि मंदिरों के अंदर सुरक्षा और चाहिए। जहाँ जहाँ भी है, सारे विश्व हिंदू परिषद के इस प्रकार के ट्रस्ट में लोग नहीं हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं, लेकिन वहाँ भी छेद हो सकता है, वहाँ भी कमी हो सकती है। ये एक प्रमाण बन जाएगा श्री राम जन्मभूमि का, ये मंदिर का जो विषय है कि देश भर में जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर अब व्यवस्थाएं पुख्ता हो जाएंगी ताकि इस प्रकार की कोई घटनाएं वहाँ न घटें। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहना है कि आप आज भी राम मंदिर कहते हो, श्री राम जन्मभूमि नहीं कह पा रहे हो उसको, और कैसे फिर आप राम की एक सवाल भक्ति और का जोड़ देना, करते हैं? अखिलेश यादव अगर इतने ही भक्त है तो कब जाएंगे मंदिर? ये सवाल भी है, कब जाएंगे? ठीक है, जुड़ गया। अब सुन लीजिए, देखिए दो चीजें हैं इस अब दुनिया अगर मैं आपके बीच में बोलूं तो नहीं, कैसा बोलो लगेगा बोलो आपको? बोलो बताइए। अरे, बोलो please, लगातार टिक फॉर टैग बोलो, 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 बोलने दो भाई। बोलो बोलो भाई, उनको अपनी दवाई का स्वाद भी बोलो तो मिलना बोलो चाहिए, मेरा तो गला बोलते बेहतर है। रहो, बोलो मैं इसीलिए कह रहा था कि एक नहीं दूसरे के बीच में नहीं बोलना चाहिए। बोलते रहो। नहीं मैं बोल सकता हूं। बोलो, शिवम, आपका ही सवाल था। नहीं, बोलो, श्री राम बोलो, जन्मभूमि बोलो, बोलने वाले बोलो, हैं। भाई मैं बोल सकता हूं। श्री राम जन्मभूमि बोलने वाले हैं। बोलो 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 जो पैदा ही बाबर की हाँ, उसमें बोलो, हुए, बोलो। उनके ऊपर बोल सकता हूं। मैं क्यों नहीं बोलिए बोलूंगा? बोलो लेकिन मैं मेरा बोलने का कोई आशय नहीं है। नहीं, मैं बोलो, सिर्फ बोलो। इतना कहना सिर्फ चाह रहा बोलते हूं कि रहना है। दूसरे के बोल में नहीं रहना सिर्फ बोलते रहना है। Exactly, प्लीज सिर्फ बोलते प्लीज रहना। बोलो, बोलो। ये बात अगर इनको समझ आ सर, जाए आप तो अच्छे बोलिए से ना अपनी debate हो बात। जाए। अच्छा शिवम, रुकिए। ये भूल जाते हैं बाबर के बाद अच्छा, कब जाओगे बाबर मंदिर के बाद बताओ अंग्रेजों की औलाद भी आए पहले थे। कब जाओगे? बाबर के कब बाद जाओगे? अंग्रेजों की औलाद भी पैदा कब हुई, जाओगे? अंग्रेजों को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हीं के अरे यहाँ कब गद्दारी जाओगे करी है। भाई? उसको मंदिर छोड़ कब देते जाओगे? हैं। भाषण नहीं, ये मंदिर कब सीधा जाओगे? अंग्रेजों को छोड़ के बाबर बाबर- बोलते हैं अंग्रेज तो क्योंकि इनके थे अरे भैया, राम मंदिर कब जाओगे? सुन लो बता रहा हूँ ये ज्ञान मत दो। तुम्हारी राम मंदिर बात कब का जाओगे? जवाब दे रहा हूं। समाजवादी कान पार्टी खुले रखना, श्री राम तुम्हारी सारी बातों का जवाब दे रहा हूं। अपने आप को भक्त कहते हैं, कान राम खोल मंदिर लो, नहीं जा कान पाए। सारी बातों का जवाब दे कैसे रहा हूं, भक्त कान खुले बताइए? रखना। शिवम, जवाब ले लो भाई। कान नहीं, खुले लेकिन- रखना। नहीं, शिवम, मंदिर अब आप जाएंगे जाओ। नहीं, लेकिन कान पैसे खुले का हिसाब रखना। बराबर चाहिए। अरे कान खुले रखना, जवाब दे रहा हूँ, अरे एक एक भाई सुनने की जवाब
जवाब थोड़ी दीजिए, सी है। दीजिए। मेरे कान सुनो, खुले हैं, हाँ, लेकिन सुनो, कब जाओगे इन्होंने मंदिर? कहा- जवाब दो, मंदिर कब जाओगे? अरे सुनना नहीं चाहते क्या? मंदिर
इस सवाल का जवाब भी ले लेंगे भाई। कब जाओगे? देखो शिवम, मंदिर कब जाओगे शिवम, भाई? हाँ, अभी मजाक बता मत रहा हूँ, बनाइए। नहीं, मंदिर में शिवम, कब जाओगे? शिवम, कब अभी जाओगे? बता रहा हूँ, शिवम, अभी बता रहा हूँ। अरे खत्म हो सुनना जाएगी नहीं है, डिबेट, अभी कल बता रहा बताओगे क्या? हूँ, मंदिर अभी कब बता रहा जाओगे? हूँ। शिवम, सुनने की हिम्मत नहीं है ना। आप ये गलत कर सुनने रहे की हिम्मत नहीं है। वही कर हैं, रहे डिबेट थे। को डिरेल कर रहे हो। नहीं इनको समझना नहीं, चाहिए, आपको वही रुकना कर रहे पड़ेगा, थे। बिल्कुल आपको नहीं, रुकना पड़ेगा, बिल्कुल। आपको रुकना पड़ेगा। इतनी रुकिए आप, सुनिए, रुकिए आप, मैंने उनको इतनी रोका था। सख्ती से नहीं आप नहीं, इनको बोल देते तो अरे मैं इतनी ये ना सख्ती से करता। मैंने भी अरे रोका था। सॉरी, जब मैं आपकी सॉरी तरफ से बहुत। बैटिंग कर रहा हूं तो नहीं दिख रहा हूं, शट्टे जब उनकी शट्टे तरफ से कर रहा हूं तो समाप्त। मुझे प्लीज यही रुकिए आप, भाषा आती है कि आप जब टाइम वेस्ट जैसा कर रहे करेगा हैं, उसका आप उसी टाइम जवाब वेस्ट मिलेगा। कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ टाइम नहीं, वेस्ट कर रहे कुछ नहीं, हैं, आपके सवाल का जवाब आप नहीं चाहते, चोरी आप से टाइम अगर वेस्ट कर तुम्हारे रहे वो नहीं चाहते थे आप- क्या? आप- वो आप- नहीं चाहते थे क्या? अरे आप शांत जवाब हो, नहीं शांत दीजिए। हो, पहले ये जवाब दिलवाइए कि अरे मंदिर शांत कब जाएंगे। हो जाओ, चलिए ठीक है, दिलवाइए। शांत हो जाओ, शांत। जवाब दीजिए। सुनो सुनो, मंदिर बेटा, कब सुनते जाएंगे? बात, बात सुनो। नहीं, दो मैं चीजें सुनूंगा, दो लेकिन चीजें मंदिर होती कब है जाएंगे? इस चीज के दो चीजें। मंदिर कब जाएंगे? दो मैं चीजें मान लो मंदिर मंदिर कब नहीं जाएंगे? जाता, मैं अपना काम पढ़ाने का ये करता हूँ, मतलब लेकिन लगातार मैं विश्व भगवान से परिषद बोल डरता रहा था, हूँ। उसके बीच में भी ये मंदिर जाते हैं रोज, लेकिन चोरी करते हैं। बताइए बेहतर कौन? हम मंदिर कि कब ये जाएंगे? बेहतर, ये मंदिर में बैठ के चोरी करते अरे हैं, भाई, और हम मंदिर अगर कब नहीं जाते जाओगे? लेकिन चोरी नहीं करते। एक बात मंदिर कब जाओ? दूसरी बात इन्होंने क्योंकि कहा मंदिर बनाते ही कि नहीं तो चोरी कैसे करोगे? आप स्वीकार करते हो कि समाजवादी वाले मंदिर नहीं जाते, नमाजवादी आप ये स्टैंड ले रहे हो कि हम मंदिर नहीं जाते। सुन लो, मैंने एक आपको ये मस्जिद उदाहरण जाते दिया हैं ना, कि मंदिर अगर- कैसे जाएंगे? मैंने ये आपको तो उदाहरण मस्जिद जाने दिया कि वाले लोग हैं। अगर मैं मंदिर नहीं जा पाता, अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, लेकिन मैं गलत नहीं कर रहा और भगवान के यहाँ चोरी नहीं कर रहा, तो इनसे तो बेहतर हो जो बैठ के चोरी कर रहे हैं। ये कौन अच्छा, बताएगा और कि ये मस्जिद बेहतर के है लिए जो चोरी बैटिंग कर रहा करते हो, है? एक उसका बात क्या? दूसरा, इन्होंने मस्जिद के लिए कहा बैटिंग करते टोपी हो, उसका लगाते क्या? हैं जाते हैं अखिलेश यादव अभी काहिरा गए थे में, मस्जिद। ब्रुनेई अभी 2 महीने में, पहले इंदौर में कॉन्वर्सेशन में प्रधानमंत्री मस्जिद जी की होकर फोटो है मस्जिद में। ये क्वेश्चन अखिलेश इनका यादव वैलिड की। नहीं है, खत्म करो अखिलेश क्वेश्चन यादव को। की। तीसरा, इन्होंने कहा अपने लोगों को मारा। 700 किसान आंदोलन में हम लोगों को मारा था, मारने वाले अंग्रेज थे। 700 लोगों को पेपर लीक हुआ, कम से कम 40 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। मारने वाले लोग हैं, मरने वाले हम लोग वो कह रहे हैं, हैं, मरने वाले हम लोग हैं। सुनिए आप मेरी बात, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी इस पे जब आरोप लगाती है तो क्या आपके मन में राजनीतिक लाभ दिखाई देता है? बस और है राम क्या? मंदिर का लाभ नहीं ले पाए तो कम से कम चंदा चोरी में कोई राजनीतिक लाभ हो जाए। नहीं। देखो देखो, मैं आपको दो चीजें बताऊं। बाबर वालों की राजनीतिक लाभ करके की देख बात ली, नहीं अब है। हार गए तो राम राम ये करने नफा लग गए। नुकसान की बात नहीं ये है, दिक्कत राजनीति है। में नफा नुकसान चलता है। हाँ। ये सच की क्या बात विषय है? संविधान की बात है, डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कुल मिलाकर इक्वालिटी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप राजनीति सभी की का बात नहीं है, हमारे साथ राजनीति जुड़ने में के लिए। नफा नुकसान की बात नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि चंदा चोरी हुई, जिसकी जांच जारी है, दोषी पकड़े जाएंगे, लेकिन जांच भले ही पूरी हो जाए, राजनीतिक आगे चलेगी, क्योंकि इसमें राजनीति की संभावनाएं अपार हैं और अब जो बयान आ रहे हैं वो राजनीतिक प्रेरित दिखाई देते हैं।